नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में घर का माहौल थोड़ा बदल जाता है? छोटी छोटी बातों पर मन खिन्न हो जाता है, बातें बहस में बदल जाती है और कभी कभी बिना कारण ही अशांति बढ़ने लगती है। क्या सच में इन दिनों झगड़े बढ़ते हैं, या ये हमारे मन की कोई गहरी परत है जो पूर्णिमा के निकट आते आते अधिक संवेदनशील हो जाती है? शास्त्र कहते हैं, होलाष्टक केवल अशुभ समय नहीं, यह मन की परीक्षा का समय है। इन 8 दिनों में बाहरी नहीं, भीतर की अग्नि प्रज्वलित होती है। चंद्रमा जैसे जैसे पूर्ण होता है, वैसे वैसे मन की तरंगे भी तीव्र होती है। जो बात सामान्य दिनों में छोटी लगती है, वही इन दिनों बड़ी प्रतीत होने लगती है। तो क्या ग्रह दोष है, क्या समय दोष है, या ये हमारे भीतर छिपा हुआ अहंकार जो इस काल में सामने आ जाता है? आज हम जानेंगे होलाष्टक में घर की अशांति का रहस्य, पूर्णिमा और मन का गहरा संबंध, और कैसे इन 8 दिनों को विवाद का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व बनाया जाए। क्योंकि होलाष्टक अशांति नहीं, आत्मचिंतन का निमंत्रण है। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है और पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा से है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। कुंडली में सूर्य आत्मा है, पर चंद्रमा मन है, और मन ही तो हमारे हर अनुभव का आधार है। जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है तो उसकी कलाएं बढ़ती है। उसकी शीतलता के साथ उसकी ऊर्जा भी प्रबल होती जाती है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के आकर्षण से उठता है, वैसे ही हमारे भीतर भावनाओं का ज्वार भी उठता है। समुद्र का पानी लगभग 70% और हमारा शरीर भी लगभग उतना ही जल तत्व से बना है। तो क्या ये संभव नहीं कि जो शक्ति विशाल समुद्र को हिला सकती है, वह हमारे मन की तरंगों को भी स्पर्श करती हो? पूर्णिमा के आसपास आप ध्यान दीजिए, मन थोड़ा अधिक संवेदनशील हो जाता है, भावनाएं तीव्र हो जाती हैं, अतीत की बातें याद आने लगती है, छोटी सी बात भी भीतर तक चुभ जाती है। जो शब्द सामान्य दिनों में हंसी में टल जाते, वही शब्द इन दिनों दिल पर असर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन उस समय पूर्ण चंद्र की तरह भरा हुआ होता है, और जब पात्र पूरा भर जाए तो हल्की सी हलचल भी उसे छलका देती है। होलाष्टक के ये दिन मानो मन की परिपूर्णता के दिन है, जहां भीतर छिपी हर भावना ऊपर आना चाहती है। कभी बिना कारण बेचैनी, कभी अचानक क्रोध, कभी अजीब सी उदासी। असल में ये बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की तरंगों का उतार चढ़ाव है। इसलिए इन दिनों मन जल्दी आहत हो सकता है, और जहां मन आहत होता है वहां शब्द तीखे हो जाते हैं, और जहां शब्द तीखे हो जाएं, वहां संबंधों में दरार आ सकती है। पर एक गहरा सत्य और भी है, पूर्णिमा केवल भावनाएं नहीं बढ़ाती, वह जागरूकता भी बढ़ाती है। अगर हम सजग हो जाएं, तो यही तीव्रता भक्ति में बदल सकती है, ध्यान में बदल सकती है, प्रेम में बदल सकती है। होलाष्टक हमें सिखाता है, मन को दोष मत दो, उसे समझो। क्योंकि चंद्रमा अशांति नहीं लाता, वो केवल हमारे मन का दर्पण बनता है। होलाष्टक को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश, नए आरंभ, सबको टालने की सलाह दी जाती है। पर क्या सच में ये दिन अशुभ है, या ये हमें किसी गहरी सच्चाई से परिचित कराने आते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो होलाष्टक रोकने का नहीं, रुककर देखने का समय है। ये बाहरी उत्सव से पहले भीतरी अग्नि का काल है। जिस प्रकार होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित होती है,
वैसे ही इन 8 दिनों में अंदर की अग्नि भी जागती है। और जब भीतर अग्नि जलती है तो सबसे पहले क्या जलता है? दबे हुए भाव, पुरानी शिकायतें, अनकही पीड़ाएं जो महीनों से, वर्षों से हमने दबाकर रखी थी, वे सतह पर आने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी अचानक पुरानी बात याद आ जाती है, कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी छोटी सी बात अहंकार को छू जाती है। असल में झगड़े बाहर से नहीं आते, कोई भी शब्द तभी चोट देता है जब भीतर पहले से घाव हो। होलाष्टक उन घावों को सामने लाता है, वो दिखाता है मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। इन दिनों अहंकार जल्दी आहत होता है, मैं सही हूँ, ये भावना तीव्र हो जाती है। और जब दो मैं टकराते हैं तो अशांति जन्म लेती है। लेकिन याद रखिए, ये टकराव विनाश के लिए नहीं, परिष्कार के लिए होता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही संबंध भी कभी कभी इन भावनात्मक अग्नियों से गुजरकर मजबूत बनते हैं। होलाष्टक हमें रोककर पूछता है, क्या हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं या समझकर उत्तर दे रहे हैं? क्या हम अपने अहंकार को बचा रहे हैं या अपने संबंधों को? यह 8 दिन बाहरी शुभ कार्यों को रोकते हैं ताकि हम भीतरी अशुभताओं को देख सकें। अगर हम सजग रहें तो यही काल आत्मशुद्धि बन सकता है, और अगर हम अचेत रहें तो यही काल विवाद में बदल सकता है। इसलिए होलाष्टक अशुभ नहीं है, वो मन की परीक्षा है, और हर परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, जगाना होता है। कभी आपने महसूस किया है, घर वही है, लोग वही है, पर अचानक वातावरण बदल जाता है, बातें वही है लेकिन स्वर बदल जाता है, शब्द वही है लेकिन अर्थ चुभने लगते हैं। ऐसा क्यों? हर घर की एक ऊर्जा होती है, हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं सब मिलकर उस ऊर्जा को बनाते हैं। जब एक व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी बेचैनी पूरे वातावरण में फैलती है, और जब घर के 2-3 लोग एक साथ संवेदनशील हो जाएं, तो ऊर्जा भारी लगने लगती है। होलाष्टक के समय मन पहले से ही तीव्र अवस्था में होता है, इसलिए छोटी सी नकारात्मकता भी बड़ी प्रतीत होती है। हम सबके भीतर कुछ अनकहे भाव छिपे रहते हैं। मुझे समझा नहीं गया, मेरी बात की कद्र नहीं हुई, मुझसे हमेशा अपेक्षा की जाती है। ये भाव सामान्य दिनों में दबे रहते हैं, पर जब मन संवेदनशील होता है तो ये सतह पर आ जाते हैं, और जब कोई छोटी घटना उन भावों को छू लेती है तो प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। असल में झगड़ा उस बात पर नहीं होता जो सामने दिख रही है, वो उस भाव पर होता है जो भीतर पहले से जमा है। अगर पूरे परिवार को यह विश्वास हो कि होलाष्टक अशुभ है, तो अवचेतन मन पहले से ही सावधान और तनावग्रस्त रहता है, और जब मन सतर्क रहता है तो वो जल्दी प्रतिक्रिया देता है। इसे ही कहते हैं ऊर्जा और विचारों का सामूहिक प्रभाव। होलाष्टक में घर की अशांति समय का दोष नहीं, मन की तरंगों का परिणाम है। अगर इन दिनों बोलने से पहले ठहर जाए, पुराने विषय न छेड़े, सुबह शाम दीपक जलाएं, तो यही समय घर को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का बन सकता है। याद रखिए, अशांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर की अनसुनी आवाज है जो ध्यान चाहती है। अगर हम सुन लें तो विवाद शांत हो जाते हैं, अगर अनदेखा करें तो वही आवाज झगड़े में बदल जाती है। होलाष्टक फाल्गुन मास में आता है, जब प्रकृति स्वयं परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। सर्दी की ठंडक धीरे धीरे विदा ले रही होती है और गर्मी की तपिश दस्तक दे रही होती है। ये केवल मौसम का बदलाव नहीं, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। आपने महसूस किया होगा, मौसम बदलते ही शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है, कभी सिर भारी लगता है, कभी बिना कारण थकान, कभी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि शरीर नई जलवायु के साथ स्वयं को समायोजित कर रहा होता है। जब तापमान बदलता है तो शरीर का संतुलन भी बदलता है।
हार्मोनल स्तर में हल्का उतार चढ़ाव, पाचन शक्ति में बदलाव, रक्तचाप और ऊर्जा स्तर में परिवर्तन, ये सब स्वाभाविक है। और जब शरीर थोड़ा असंतुलित होता है तो मन भी स्थिर नहीं रह पाता। हम अक्सर सोचते हैं कि झगड़ा केवल विचारों का परिणाम है, लेकिन सच ये है, जब शरीर थका हो, जब नींद पूरी न हुई हो, जब भीतर बेचैनी हो, तो सहनशीलता कम हो जाती है। जो बात सामान्य दिनों में मुस्कान से टल जाती, वही बात उस दिन चुभ जाती है। क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है, दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। अगर शरीर असहज है तो मन भी प्रतिक्रिया देगा। फाल्गुन में पेड़ों पर नई कोपलें आती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, प्रकृति स्वयं शुद्धि और नवजीवन की प्रक्रिया में होती है, और हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। जब बाहर परिवर्तन हो रहा है तो भीतर भी हलचल होना स्वाभाविक है। इसलिए होलाष्टक के समय जो बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है, वो केवल आध्यात्मिक नहीं, प्राकृतिक भी है। इन दिनों पर्याप्त जल पिएं, हल्का और सात्विक भोजन लें, पर्याप्त विश्राम करें, सुबह की धूप लें। क्योंकि जब शरीर संतुलित होगा तो मन भी शांत रहेगा। होलाष्टक हमें ये भी सिखाता है कि हर परिवर्तन अस्थिरता लाता है, पर वही परिवर्तन नए संतुलन की शुरुआत भी करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सच में होलाष्टक ही कारण है, या हम किसी गहरे सत्य से बचने के लिए समय को दोष दे देते हैं? सच्चाई ये है, होलाष्टक कारण नहीं है, वह केवल दर्पण है। दर्पण कभी चेहरा नहीं बदलता, वो केवल दिखाता है कि चेहरा कैसा है। इसी तरह ये 8 दिन हमारे भीतर की स्थिति दिखाते हैं। इन दिनों मन की अशुद्धियां दिखाई देती हैं जो हम सामान्य दिनों में अनदेखी कर देते हैं। अधीरता उजागर होती है जो भीतर कहीं दबे क्रोध का संकेत होती है। संबंधों की सच्चाई सामने आती है, क्योंकि जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, वहीं आहत भी जल्दी होते हैं। होलाष्टक में जो झगड़े होते हैं, वे अचानक पैदा नहीं होते, वे पहले से मौजूद भावों का परिणाम होते हैं। जैसे होलिका दहन में अग्नि कचरा जलाती है, वैसे ही ये दिन भीतर की नकारात्मकता को सतह पर लाते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि अशांति क्यों आए, प्रश्न ये है कि हम उसे देखकर क्या सीखते हैं। क्या हम कहेंगे समय खराब है, या हम कहेंगे मन अभी साधना चाहता है। ये काल हमें तोड़ने नहीं आता, ये हमें सजग करने आता है। क्योंकि जब तक भीतर की अधीरता दिखेगी नहीं, वह बदलेगी कैसे? जब तक संबंधों की दरार दिखेगी नहीं, वह भरेगी कैसे? होलाष्टक एक अवसर देता है अपने मन को देखने का, अपने व्यवहार को सुधारने का, और अपने संबंधों को नया रूप देने का। अगर इन दिनों घर में थोड़ा तनाव है, अगर मन थोड़ा भारी है, अगर छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है, तो घबराइए मत। याद रखिए, होलाष्टक अशांति का समय नहीं, आत्मदर्शन का समय है। यह वह काल है जब प्रकृति बदल रही है, चंद्रमा पूर्ण हो रहा है, और मन अपनी गहराइयों को छू रहा है। इन 8 दिनों में जो सामने आता है, वो समस्या नहीं, संकेत है। संकेत कि मन अभी और शांत हो सकता है, अहंकार अभी और पिघल सकता है, संबंध अभी और मधुर हो सकते हैं। अगर कोई शब्द चुभ जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उसे आग मत बनाइए। बस एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, और स्वयं से पूछिए, मैं सही साबित होना चाहता हूँ या संबंध बचाना चाहता हूँ? क्योंकि होलिका की अग्नि बाहर नहीं, पहले भीतर जलती है। और जब हम भीतर के क्रोध, अहंकार और शिकायतों को उस अग्नि में अर्पित कर देते हैं, तब ही रंगों की होली सच में सुंदर बनती है। होलाष्टक हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें तैयार करता है, रंगों से पहले मन को स्वच्छ करने के लिए। तो इस बार इन 8 दिनों को डर से नहीं, जागरूकता से जिए। क्योंकि जब मन शांत होगा, तभी घर में सच्ची शांति आएगी, और जब घर में शांति होगी, तभी होली के रंग जीवन में स्थायी आनंद भरेंगे।
अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।